हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री में सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या है, सहसंयोजक यौगिक क्या है, सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, सब कुछ फिनिश करेंगे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे उपसहसंयोजक बंध। ठीक है, उपसहसंयोजक बंध। ठीक है ना। तो ये दोस्तों पूरा वीडियो में, आज की वीडियो में हम पूरा फिनिश करेंगे बहुत मस्त तरीके से, बहुत बड़े मस्त अंदाज में। आज तक मेरे भाई आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, इस प्रकार से आपको वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग जमाइए सहसंयोजक बंध। ठीक है, कौन सा बंध मेरे भाई? सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध। ठीक है, कॉपी में आप हेडिंग जमा लीजिए सहसंयोजक बंध, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। ठीक है, समझो मेरे भाई, सहसंयोजक बंध मेरे भाई जो बंध है, एक ऐसा, देखो बंध आपको पता है एक रिश्ता तो है ही, जैसे इंसानों के मध्य रिश्ता होता है वैसे ही परमाणु के मध्य एक क्या होता है? बंध। तो ये बंध है, एक रिश्ता तो है ही मेरे भाई। ये जो सहसंयोजक बंध है जब बनता है जब कोई दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं आपस में। अब यदि कोई तत्व या परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? साझेदारी, है ना, साझेदारी कर रहे हैं। तो साझेदारी मतलब शेयरिंग होता है, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, शेयरिंग मतलब साझेदारी से यहाँ पर जो बंध बनता है वो होता है सहसंयोजक बंध। अब साझेदारी कैसी सर, ये भी तो बताओ। तो मेरे भाई मैं एक होटल में खाना खाने जा रहा हूँ, मतलब मेरे साथ मैं हूँ, है ना, और मेरा एक फ्रेंड है, हम दो जन हैं और दो जन हम होटल में खाना खाने जा रहे हैं। ठीक है, होटल में जो खाना है वो 500 रुपए की एक प्लेट मिलता है ना। अब वो 500 रुपए ना तो मेरे पास हैं और ना ही 500 रुपए मेरे फ्रेंड के पास हैं। मेरे पास केवल 250 रुपए है और मेरे फ्रेंड के पास भी 250 रुपए है। खाना मिल रहा है 500 रुपए का। तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों, मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों क्या करेंगे? 250 रुपए मिलाएंगे, 250 रुपए को मिलाएंगे, मतलब 250 रुपए की साझेदारी करेंगे, है ना। एक दूसरे, मतलब दो लोगों के पैसों को आपस में मिलाना, बराबर रूप में मिलाना ही कहलाती है साझेदारी। ठीक है, तो पैसों को आपस में मिलाना ही साझेदारी कहलाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया? पैसों की साझेदारी की, तो हमारे पास 500 रुपए हो गए और फिर उन 500 रुपए का हम जाकर उस होटल में खाना खाएंगे, है ना। तो इस टाइप से मेरे भाई साझेदारी होती है, बराबर इलेक्ट्रॉनों को आपस में मिलाना, ठीक है, कहलाता है साझेदारी। ठीक है, तो क्या होता है? ये जो बंध होता है साझेदारी से बनता है। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई? जब कोई तत्व या परमाणु, कोई तत्व या परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, तो उस स्थिति में जो बंध बनता है वो आपका बनता है सहसंयोजक बंध। ठीक है, और ये सहसंयोजक बंध बनता है मेरे भाई, वो लगभग समान प्रकार के परमाणु में बनता है, लगभग समान प्रकार के परमाणु में बनता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है समान प्रकार का, मैंने लगभग बोला तो समान ही बनेगा, नहीं, असमान प्रकार के परमाणु में भी बन सकता है, बट ज्यादातर ये समान प्रकार के परमाणुओं में बनता है। ठीक है, समझो, जैसे देखो, जैसे मान के चलो ये Cl है और एक आपका Cl ये है ना, ये आपस में जोड़ेंगे, है ना। तो आपको मेरे भाई, आपको पता है कि जो Cl है, इस Cl के पास संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ठीक है, 2 4 और 2 6 और 1 7, और ये Cl है, तो ये Cl भी क्या होता है? अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा? 7, क्योंकि Cl के संयोजकता कोष में 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि Cl का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन से ना तो इसका अष्टक पूरा है, 7 इलेक्ट्रॉन से ना तो इसका अष्टक पूरा, दोनों का अष्टक पूरा नहीं है, क्योंकि तीसरा है जो अष्टक होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन में पूरा होता है। आपको पता है ना, पहला अष्टक 2 में, दूसरा 8 में, तीसरा फिर 8 में, फिर 18 में, फिर 18 में, फिर 32 में, फिर 32 में, ऐसा अष्टक पूरा होता है। तो तीसरा अष्टक 8 में पूरा होता है, तो 8 इसके इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना ही 8 इसके पास इलेक्ट्रॉन,
है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, ये जो दोनों हैं ये दोनों क्या करेंगे, ये जो आपका एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। मतलब इसका जब अष्टक पूरा करना होगा तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए ये जो Cl है ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके 8 हो जाएंगे, और इसको अष्टक पूरा करना है तो इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 7 और 1 8, तो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे और दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई और साझेदारी से इनमें क्या आ गया, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई तो इन दोनों के मध्य में क्या आ गया, एक बॉन्ड आ गया। देखो एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई तो एक बॉन्ड आ गया और Cl आपस में जुड़ गए और क्या बन गया आपका Cl2। अब Cl2 बना कैसे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना, इसलिए इसमें जो बंध होगा वो कौन सा बंध होगा, सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध, सहसंयोजक बंध। ठीक है, आगे और समझते हैं। ठीक है, चलो जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया मेरे भाई यहाँ पर O और यहाँ पर O, है ना। अब हमें पता है इस O के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन। इस O के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन से इसका अष्टक भी पूरा नहीं है और इन 6 इलेक्ट्रॉन से इसका अष्टक भी पूरा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इसको 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में दोनों क्या करेंगे, ये दो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दो दो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेंगे, साझा। तो 6 2 इसको दे देगा, मतलब 6 है इसके पास तो 2 इससे ले लेगा तो 8, इसके पास भी 6 है तो ये 2 इससे ले लेगा तो इसके पास भी 8, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया और दोनों का क्या हो गया, अष्टक पूरा। दोनों का अष्टक पूरा हो गया दो दो इलेक्ट्रॉनों से, इसलिए दोनों के मध्य आ जाएगा डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ऐसी कंडीशन में ये क्या बना लेंगे, O2। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बना है, इसलिए ये भी क्या है आपका सहसंयोजक बंध। और भी दिखाते हैं, जैसे मान के चलो मेरे भाई ये N है और ये N है ना। इस N के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, और इस N के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन से इसका भी अष्टक पूरा नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन से इसका भी अष्टक पूरा नहीं है। ऐसे में क्या करेंगे, अष्टक पूरा करने के लिए इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे, है ना। 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे तो इसका भी अष्टक पूरा और इसका अष्टक पूरा, तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, 3 बॉन्ड आ जाएंगे और ये बना लेगा N2। तो N2 कैसे बना, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो बंध बनता है वो सहसंयोजक बंध। तो यहाँ पर ये सब सहसंयोजक बंध द्वारा बने। ठीक है, जैसे आपका H2 है, सहसंयोजक बंध है, क्योंकि देखो पहली बात तो ये समान परमाणु, आप ये ध्यान रखना कि जो समान परमाणु यदि आपस में जुड़े हैं तो वो सहसंयोजक बंध होना ही होना है निश्चित तौर पर। ठीक है ना। जैसे हमने बोल दिया I2 सहसंयोजक बंध, जैसे हमने बोल दिया Br2 सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो इस टाइप से आपका Cl2 हुआ, है ना, और आपका है ना F2 हुआ, इनमें सब में क्या है, सहसंयोजक बंध, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का ये साझा करके बंध बनाते हैं। ठीक है, तो ये सहसंयोजक बंध आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा ना आपको लिखना है, तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, जब परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए समान संख्या में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और बंध बनाते हैं, तब इस प्रकार से बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, और ये सहसंयोजक बंध आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सहसंयोजक बंध मेरे भाई ये 3 प्रकार का होता है। सहसंयोजक बंध क्लियर हुआ, या सहसंयोजक बंध मेरे भाई ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार का होता है, जिसमें से हमारा जो पहला रहेगा एकल सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, या फिर आप ये बोल सकते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड, है ना। अब सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, है ना, तो जब परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं ना, जब परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब बने बंध को एकल सहसंयोजक बंध या सिंगल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपका ये है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका ये है ना। अब देखो यहाँ पर 2 Cl थे, कितने Cl थे, 2 Cl, या फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, है ना। अब हमारे पास लिखा है F और ये लिखा है F, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 7, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
चलो 7 से ना तो इसका अष्टक पूरा है, 7 से ना तो इसका अष्टक पूरा है ना। तो ये अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे, है ना। अब एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे तो F में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और क्या बन जाएगा ये F2, मतलब ये आपका कौन सा है, एकल सहसंयोजक। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एकल सहसंयोजक बंध क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे, आपकी जो दूसरी हेडिंग है वो है हमारी, दूसरी जो हमारी हेडिंग है द्विबंध, या हाँ द्विबंध, द्विबंध, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये एकल बंध था, ठीक है, डायरेक्ट आप एकल बंध लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हमारा द्विबंध है डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड कब बनेगा, जब परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तब बने बंध को द्विबंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं, द्विबंध कहते हैं, ठीक है। जैसे ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है ना। अपना अष्टक पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा किया। फिर से समझाऊं क्या, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 से ना तो इसका अष्टक पूरा ना तो इसका अष्टक पूरा, तो ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे और दोनों के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो द्विबंध आएगा और ये बन जाएगा O2, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉनों को साझा किया, इसलिए आपका कौन सा बंध है, द्विबंध है, ठीक है। चलो, है ना। अब हमारा जो थर्ड हेडिंग आपकी रहेगी वो आपकी थर्ड हेडिंग रहेगी त्रिबंध, ठीक है, त्रिबंध, ठीक है। तो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ऐसा भी बोल दो, ठीक है। ये आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सहसंयोजक बंध ही होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, तीन बॉन्ड तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तब बने बंध को ट्रिपल बंध कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो ये N है और ये भी N है, ठीक है। अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे, ठीक है। ये तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे तो यहाँ पर जो बंध हो जाएगा वो N ट्रिपल बॉन्ड आएगा और ये क्या बन जाएगा आपका N2, है ना। तो ये समझ गए हो, सहसंयोजक बंध हो चुका है कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सहसंयोजक बंध आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा फुल, कोई दिक्कत नहीं होगी, फुल आपको कैलकुलेशन समझा दिया है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई आगे बढ़ने की सवाल ये है कि जो आपका ट्रिपल बॉन्ड सहसंयोजक बंध होता है, इसकी कुछ विशेषताओं पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहली विशेषता तो मेरे भाई ये है कि सहसंयोजक बंध जो जिस यौगिक में होता है वो आपके सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर इतने यौगिक लिख दिए मैंने, F2 लिख दिया, O2 लिख दिया, N2 लिख दिया, इनमें सहसंयोजक बंध है, तो मतलब ये जो यौगिक है वो आपके सहसंयोजक यौगिक कहलाएंगे, ठीक है। तो पहली विशेषता इसकी क्या हो जाएगी, विशेषता लिख रहे हो आप, क्या लिख रहे हो, विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं, ठीक है। तो नंबर 1 क्या, सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध युक्त यौगिक, सहसंयोजक बंध युक्त यौगिक, सहसंयोजक, सहसंयोजक यौगिक, यौगिक कहलाते हैं, सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। सहसंयोजक बंध युक्त यौगिक कौन से यौगिक कहलाएंगे मेरे भाई, सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, क्लियर हुआ। चल अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट इसका ये है कि जो सहसंयोजक बंध होता है वो दुर्बल होता है, मतलब जैसे हमने पढ़ा था आयनिक बंध एक प्रबल बंध होता है ना। तो ये सहसंयोजक बंध होता है आयनिक से दुर्बल होता है, ठीक है। तो ऐसा लिख दो, यह है बंध दुर्बल होता है, यह बंध दुर्बल होता है, किससे, आयनिक। मेरे भाई हमारी जो अगली विशेषता है वो ये है कि सहसंयोजक बंध युक्त यौगिक जल में विलय नहीं होते, है ना। मतलब ये जितने भी सहसंयोजक यौगिक हैं वो जल में नहीं विलय होंगे। जैसे हमने देखा था कि जो आयनिक यौगिक था वो जल में विलय था, बट ये सहसंयोजक यौगिक जल में विलय नहीं होता, क्लियर हुआ। चलो आगे, आगे हमारा दोस्तों ये है कि सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, कि विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक, मतलब इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, धारा का कोई प्रवाह ये यौगिक नहीं करने वाले, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सहसंयोजक बंध दिशात्मक प्रकृति को, तो अब ये चीज क्या है सर, ये तो हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई हमने देखा कि यहाँ पर दोनों F ने एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, हमने देखा दोनों O ने दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, और यहाँ पर हमने देखा दोनों N ने तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा किया,
समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि इसने एक किया इसने दो किया, ऐसे इसने दो किया इसने तीन, ऐसा नहीं हो रहा। दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा समान रूप से कर रहे हैं, समान रूप से दिखा रहा है आपका, है ना, साझा इलेक्ट्रॉनों का समान है, और यही चीज दिशात्मक होती है ना। इलेक्ट्रॉनों का साझा समान होता है इनमें, है ना, इसलिए हम सहसंयोजक बंध दिशात्मक प्रकृति का होता है, ये चीज हम कहते हैं। तो ये सहसंयोजक बंध जो है ना हमारा टोटली फिनिश हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बढ़ते मेरे भाई आगे। मेरे भाई हमारा दूसरा जो बंध है वो है उप सहसंयोजक बंध, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। आओ समझ लो एक बार पहले, ठीक है। चलो इसको नहीं समझा रहा हूं, थ्योरी को नहीं समझा रहा हूं, पहले मैं एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, ठीक है मेरे भाई। आप पहले मैंने एग्जांपल के तौर पर यहां पर लिख दिया है SO2, इसको समझो पहले, बाद में थ्योरी तो आपको समझा ही दूंगा, टेंशन मत लो इस बात की, क्योंकि हर एक चीज को आपको समझा दूंगा। मेरे भाई जो लिखा है SO2, क्या मैं इस SO2 को SO और ये O ऐसा लिख सकता हूं? बोलो, ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल सर लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब मेरे भाई इस O के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो यहां पर 2 4, ठीक है, और यहां पर ये 2 6 इलेक्ट्रॉन। इस S के संयोजकता कोश में, तो सर S का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6। सर इसके भी संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 2 4, ठीक है, ऐसा लिख दो, 2 4 और 2 6। इसके संयोजकता कोश में, तो सर इसके संयोजकता कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और ये 2 6। समझ गए आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब मेरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको पता ही है, मैं आपको केमिस्ट्री जब से पढ़ाता आ रहा हूं, जब से आपको बता रहा हूं कि कोई परमाणु अपना अष्टक पूरा जरूर करता है, बिना अष्टक पूरा किए हुए कोई भी परमाणु नहीं रहता, बता रहा हूं ना, ठीक है। आपको यह भी बता चुका हूं कि पहला अष्टक 2 में पूरा होता है, फिर 8 में, फिर 8 में, फिर 18 में, फिर 18 में, फिर 32 में, फिर 32 में, यह अष्टक पूरा होता है मेरे भाई। अब यहां पर इन दोनों का अष्टक पूरा करो मेरे भाई। इसके पास कितने हैं? 6। अष्टक पूरा है? नहीं है, क्योंकि 8 में अष्टक पूरा होगा। इसके पास कितने हैं? 6, नहीं है अष्टक पूरा। इसका भी कितने में होना? 8 में। तो अब दोनों, ये दोनों भाई साहब O और S दोनों आप क्या क्या करेंगे, दोनों के अष्टक पूरा नहीं है, तो दोनों का अष्टक पूरा करने के लिए आपस में ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनों का साझा। इसने जो S है, S ने 2 इलेक्ट्रॉन O को दे दिए, O ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, दोनों का अष्टक पूरा। 6 इसके पास थे, 2 इससे ले लिए, अष्टक पूरा। 6 इसके पास थे, 2 इससे ले लिए, अष्टक पूरा, दोनों का अष्टक पूरा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई। इसका अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अष्टक पूरा नहीं है और इसका अष्टक ये पूरा करवाएंगे नहीं। क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि मेरे भाई इनका तो अष्टक पूरा है। अब मेरा भाई आप भी बताओ, मेरा अच्छा जम के पेट भरा है, इधर तक पेट भरा है, खाना मैंने मस्त खाया। अब मेरे सामने कोई कहे कि साहब आप गुलाब जामुन खा लो, आप रसमलाई खा लो, तो मैं खाऊंगा नहीं। क्यों? मेरा भाई पेट भरा है, मेरा भाई पेट भरा है, नहीं खाऊंगा ना। तो मेरे भाई अब इन दोनों का अष्टक पूरा जब है, तो इसका अष्टक ये दो लोग पूरा नहीं करवाएंगे, ये लोग पूरा नहीं करवाएंगे, क्योंकि इन दोनों का अष्टक पूरा है, नहीं करवाने वाले। लेकिन फिर भी इसका अष्टक यदि पूरा करना है, तो ऐसी कंडीशन में अब ये इलेक्ट्रॉनों का साझा तो करेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे नहीं, क्योंकि इसका अष्टक पूरा हो चुका है, इसने इसके साथ साझा कर लिया, अब ये इसके साथ साझा नहीं करेगा, और इसका अष्टक पूरा जरूर करना है, जरूर करना है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे भाई होगा क्या? ऐसी कंडीशन में जो आपका जो S दिख रहा है, S भाई साहब दिख रहे हैं, इस S भाई साहब क्या करेंगे, अपने यहाँ पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो S भाई साहब क्या करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन पहले, दिख रहा है ना 2, इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन पहले देंगे इस O को। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, ये आ गया, इलेक्ट्रॉन 1 दे दिया इसको। अब इसके पास कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके।
अष्टक पूरा करने के लिए एक और चाहिए, 7 हो चुके, 7 हो चुके, अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तो वो आप क्या करेंगे, ये जो एस भाई साहब पहले तो एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे और फिर आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है इनके पास उसके साथ क्या कर लेंगे, साझा, उसके साथ क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे। तो अब देखो 7 2 4 6 और एक 7 और एक 8, इसका अष्टक पूरा, और इसका अष्टक इनके साथ पूरा कर चुके थे, समझ गए। तो इस टाइप से मेरे भाई इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, और इस प्रकार के अष्टक पूरा करने के लिए केवल एस भाई साहब ने ही इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसीलिए आपका जो यहाँ पर जो बंध बनेगा वो सहसंयोजक बंध बनेगा। और समझाऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। अब मैं इसकी परिभाषा पहुंचता हूँ। जब किसी परमाणु का अष्टक पूरा करने के लिए एक ही परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किया जाता है, इसका अष्टक पूरा करना, केवल एस ने ही इलेक्ट्रॉन दान किया, एस ने पहले इलेक्ट्रॉन दान किया और फिर क्या किया, इसके साथ साझा, ठीक है, तब उन परमाणुओं के मध्य बने बंध को उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। और इसे हम तीर, जो आपका दिख रहा है ना, तीर, तीर वाले साइन से व्यक्त करते हैं। अब इसने और इसके मध्य जो बंध है वो आपका सहसंयोजक बंध है, और इसीलिए हम इसको तीर से व्यक्त करेंगे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दान पहले दिया इसे और फिर साझा किया, तो इन दोनों के मध्य सहसंयोजक बंध है। लेकिन इन दोनों ने तो इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, साझा, और इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से जो बंध बनता वो सहसंयोजक बंध बनता, मैं आपको सिखा चुका हूं अभी पहले, है ना। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनों का डायरेक्ट साझा किया, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, तो यहाँ पर क्या बना, सहसंयोजक बंध। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं हुआ, साझा तो हुआ है लेकिन पहले एस ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं फिर साझा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन दान करके साझा हुआ है, इसलिए इनके मध्य जो बंध होगा वो सहसंयोजक बंध। और समझा रहा हूं, टेंशन मत लो आप, है ना। यहाँ पर लिखा है मेरे भाई SO3, क्या लिखा है, SO3। तो क्या SO3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, OSO, और ये आपका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन बनाओ, 2 4 2 6, 2 4 2 6, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे बना लो, 2 6, ठीक है, 2 4 और 2 6, ठीक है, 2 4 और 2 6, समझ गए ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलो अब मेरे भाई आपको क्लियरली दिख रहा होगा, अब अष्टक पूरा करने में लग जाओ, यहां से स्टार्ट कर दो। अब इसका अष्टक पूरा नहीं है, इसका अष्टक पूरा नहीं है ना, दोनों का अष्टक पूरा नहीं है, तो दोनों का अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेंगे, साझा, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। 6 और 2 8, इसके पास भी 6 है तो ये इससे ले लेगा, तो 6 और 2 8, दोनों का अष्टक पूरा, दोनों के पेट भर चुके हैं, समझ गए। इसका पेट खाली है, इसका पेट खाली, इनको मतलब ही नहीं है भैया हमारा पेट भर गया तुम जाओ भाड़ में, हमें नहीं मतलब, ऐसा इन्हें कहना है। बट फिर भी ये जबरदस्ती इनके साथ लगे हैं, अष्टक इनका पूरा। अब इन दोनों भाई को इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों इसके साथ लगे हैं। तो फिर भी अगर ये दोनों इनके साथ में लगे हैं तो आपका जो एस भाई साहब है वो क्या करेगा, एस भाई साहब के पास देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी कंडीशन में एस भाई साहब क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों में से एस भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन देंगे इस O को, और 1 इलेक्ट्रॉन बचा, एस 2 थे यहाँ, 1 इसको दे दिया तो 1 बचा, पहले दिया इनने एस 1 इलेक्ट्रॉन इनको, है ना, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब 6 और 1 कितने हो गए, 7, एक और चाहिए, तो अब क्या करेंगे, आगे 1 इलेक्ट्रॉन से ये क्या कर लेंगे, साझा। इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य, इन दोनों परमाणुओं के मध्य जो बंध बनेगा वो कौन सा बंध होगा, सहसंयोजक बंध। पहले इलेक्ट्रॉन दान किया और फिर साझा किया, ठीक है, सहसंयोजक बंध, है ना। चलो अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ ही बंध बनाना है, तो पहले ये एस क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, दे दिया। चलो फिर क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे के इनके साथ क्या कर लेगा, साझा, तो इसके मध्य जो बंध बन जाएगा वो कौन सा बंध होगा, सहसंयोजक बंध। तो यहाँ पर कितने सहसंयोजक बंध बने, 2, एक इधर और एक इधर, तो एरो वाला है ये क्या है, सहसंयोजक बंध, सॉरी मेरे भाई, ये उप सहसंयोजक बंध की बात कर रहा हूँ, मैंने मिस्टेक कर दिया है ना। देखो इलेक्ट्रॉनों का साझा यहाँ हुआ तो यहाँ सहसंयोजक बंध है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का दान हुआ फिर साझा हुआ, मतलब ये उप सहसंयोजक बंध, ठीक है, उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध, ये भी उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध,
क्लियर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको समझाऊं, और समझा रहा हूँ, जैसे मेरे भाई मैंने लिख दिया ये HNO3, क्या लिख दिया HNO3, या फिर मेरे भाई मैंने लिख दिया यहाँ पर H2SO4, क्या लिख दिया H2SO4। इसमें मुझे चेक करना है कौन सा बंध है, चेक करूं, चलो ठीक है करो चेक। यहाँ पर मेरे भाई मैंने लिख दिया OHSOH और यहाँ पर लिख दिया O, ठीक है, कोई दिक्कत है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख तो रहा है, हाँ चलो दिख रहा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक सेकंड में थोड़ा सा और क्लियरली आपको दिखा दूं, थोड़ा सा और डार्क कर दे रहा हूँ, है ना, मैं भले ना दिखूं बट आपको एग्जाम ये ना अच्छे से दिखना चाहिए। चलो इसके इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष में 1, इसके पास कितने 6, ठीक है, इसके पास कितने 6, चलो ये 6, इसके पास कितने 6, कितने 6, ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन, इस H के पास 1, इसके पास भी कितने 6, 2 4 2 6, 2 4 और 2 6। अभी केवल मैंने इसके संयोजकता कोष में जितने इलेक्ट्रॉन थे वो उनको बताया, ठीक है। चलो अष्टक पूरा करने में लग जाओ। चलो इसका करो तो ये एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। H का अष्टक पहला ही होता है ना, H में कितने इलेक्ट्रॉन 1, तो पहले में 1 मतलब पहला अष्टक 2 में पूरा होता है ना, तो H का अष्टक पूरा नहीं था, 1 था, 1 इसने ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन से अष्टक पूरा, ठीक है। चलो अब O के पास कितने थे 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 ने साझा किया H के साथ, तो कितने हो गए 6 और 1 7, 7 में अष्टक पूरा नहीं होता O का, क्योंकि दूसरा 8 में होता है। तो अब ये जो O भाई साहब हैं इस S के साथ साझा और कर लेंगे, S के साथ साझा और कर लेंगे। देखो O के पास कितने थे 6, 1 साझा इससे कर लिया कितने हो गए 7, 1 का साझा इससे कर लिया कितने हो गए 8, H का पूरा O का पूरा S। अब देखो 2 4 6, इसके पास S के पास कितने 6 है, 1 का इसने O के साथ साझा किया, तो 1 का साझा किया तो 6 थे, एक और कितना हो गया 7 हो गए, कितने हो गए 7, अभी 8 चाहिए हमें, कितने चाहिए 8, तो ये S क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन का साझा इस O के साथ कर लेगा, समझ गए ना। तो इसमें क्या देखो 6, 1 का साझा इसके साथ 7, 1 का साझा इसके साथ हो गया 8, तो इसका भी हो गया 8। तो इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा, क्या इसका अष्टक पूरा है, देखो तो इसके पास कितने हैं 6, कितने हैं 6, 1 का साझा किया कितने हो गए 7, और 1 का साझा ये H के साथ कर लेगा तो हो गए 8। तो यहाँ से इन चारों का अष्टक पूरा है, इनके चारों के पेट भरे, बाकी बचे भाई ये और A, इन दोनों का अष्टक पूरा नहीं है और मतलब नहीं है इनको, लेकिन फिर भी साथ रहे ना, तो फिर भी इनका अष्टक पूरा करना है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो S भाई साहब है अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 हैं, कितने हैं 2, तो पहले क्या करेगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो 6 थे कितने हो गए 7, और 1 के साथ करेगा साझा तो कितने हो गए 8। तो अब साझा इलेक्ट्रॉन दिया और फिर साझा किया तो इनके मध्य बंध, कौन सा बंध, सहसंयोजक बंध, सॉरी ऑफ सहसंयोजक बंध। यहाँ पर भी ऐसे ही करेगा, पहले 1 इलेक्ट्रॉन देगा और फिर साझा करेगा तो कौन सा बंध, ऑफ सहसंयोजक बंध। तो कितने ऑफ सहसंयोजक बंध 2, एक इधर और एक इधर, बाकी ये इलेक्ट्रॉनों को साझा है तो इधर से कौन सा है सहसंयोजक बंध, और यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन दान किया और फिर साझा किया तो मतलब ये ऑफ संयोजक बंध। समझ में आपको आ गया ना मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब एक और आप जो है ना वो आप HNO3 का आप बनाना और मुझे बताना कि सर हमारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वो आपका इसको संरचना बना दे रहा हूँ, इसकी संरचना बनेगी H, ठीक है, ON है ना, O और ये O है ना, इस टाइप से इसकी संरचना बना लें। और इसमें ऑफसेट संयोजक बंध कितने हैं ये चीज हमें होमवर्क में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो ये थ्योरी के साथ हमने पूरा कंप्लीट किया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने तो मेरे भाई पूरी दम लगा दी, पूरी ताकत लगा दी आपको समझाने में, और समझ में आपको आना चाहिए। फिर भी नहीं आया समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लगाओ, मुझे बताओ कि सर समझ में नहीं आया, फिर सॉल्यूशन कोई दूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।